तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 17वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। और इसमें चल रही है गाथा नंबर 4। अब यथार्थ सुख का निरूपण करते हैं। 4 नहीं चल रही, 3 है। हाँ भाई, 3 का भावार्थ है। हाँ, 3 का भावार्थ है। अब पुनः एकांत स्थान में रहने हेतु प्रेरित करते हैं। भव भोग तन विरति परिग्रह त्रिविध त्यागी जिनागम, सद्गुरु आश्रय ले धरे निर्मल रतंत्र अन्य सब, संगति सब रागादि तज निर्बाध निर्जन सुथल में, स्वात्मोत सुख की प्राप्ति हेतु रहे नित निज आत्म में। अर्थ, जो पुरुष आत्मिक शांतिमय सुख के अभिलाषी है, उसे हस्तगत करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे संसार, शरीर और भोगों के त्याग रूप 3 प्रकार का वैराग्य धारण कर चेतन अचेतन। हाँ जी, ये कार्य हुआ अपने मन में 3 प्रकार का वैराग्य धारण करो, अर्थात इन 3 चीजों का वास्तविक रूप क्या है ये पहचानो। क्या? हाँ जी, तीनों का क्या स्वरूप है ये पहचानो। इन 3 चीजों का वास्तविक रूप क्या है उसे पहचानो जी। कौन सी हमें 3 चीजें? संसार, शरीर और भोग। क्योंकि इन्हीं पे बुद्धि का झुकाव है। और बुद्धि का झुकाव होना क्या चाहिए? अपने स्वरूप पर। कहाँ होना चाहिए? अपने स्वरूप पर। स्वरूप पर। तो इन तीनों में ही इष्ट लग रहा है, इसलिए स्वरूप का कोई विचार ही नहीं है। इसलिए पहले इन 3 चीजों का स्वरूप जानो। 4 गति रूप जो संसरण है वो संसार है कि नहीं? जो लोक है, लोक में बसावट है कि नहीं? लेकिन हर गति चलायमान है। क्या? जी। हर गति कैसी है? चलायमान है। चलायमान है। वहाँ जीव कोई स्थायी रूप से रहते ही नहीं। हाँ जी। हर गति का एक ही भाव है। क्या? हाँ जी। क्या भाव है? दुख। दुख। इसलिए इनसे विरक्त हो। फिर शरीर का भी स्मरण करो कि शरीर का स्वरूप क्या है। तो ये भी आदरणीय योग नहीं है। फिर भोगों का विचार करो। तो जिनके भोग है उन्हें कैसे भोगा जाता है? इंद्रियों से। इंद्रियों से। और जिनकी इंद्रियां जीवित है बिना तो स्वाभाविक सुख है। हाँ। स्वाभाविक दुख है। क्या? हाँ, जिनकी इंद्रियां जीवित है उन्हें स्वाभाविक दुख है। हाँ, उन्हें स्वाभाविक दुख ही है। तो इससे इन 3 चीजों से अपना मन हटाया जाए, है ना? जी। अब आया आगे क्या आया? फिर उसके बाद है चेतन, अचेतन और मिश्र, तीनों प्रकार का परिग्रह छोड़कर। हाँ, अब इन 3 प्रकार के परिग्रह का विचार करो, ठीक है ना? जी। तो चेतन परिग्रह क्या निकला? हाँ जी, चेतन परिग्रह जो ये क्रोध मान माया जो तीसरे शरीर के जो भाव है। हाँ,
मतलब मोह राग देश जो जो विकार है ना, जी चिद विकार, जी। इन्हें क्या कहा जाता है? चेतन परिग्रह। हाँ, चिद विकार, चित है ना, ये चेतन का परिग्रह है, हम्म क्योंकि इनके रहते हुए कोई भी जीव सुखी नहीं हो पा रहा। क्या? हाँ जी, इनके रहते हुए कोई भी जीव सुखी नहीं हो पा रहा। हाँ, और अनादि से ये परिग्रह लगा हुआ है। हम्म कब से लगा है? अनादिकाल से। हाँ, अचेतन परिग्रह तो कभी होता है, कभी नहीं होता। क्या? जी, ये तो हमेशा ही है। चेतन तो कोई है या नहीं है वो जरूरी हाँ, नहीं। कभी है, कभी नहीं। किसी गति में कोई 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 अचेतन परिग्रह नहीं रहता, हम्म क्या नहीं? हम्म लेकिन चेतन परिग्रह हमेशा रहता है। हम्म क्या? हाँ जी, ये तो हमेशा साथ में ही है जीव के। हाँ, ऐसा अब एक इंद्रिय जीव बन जाए, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाए, पेड़ बन जाए, हाँ, तो भी साथ तो में वहाँ है। अचेतन परिग्रह की कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मोहराग देश वहाँ है। है, और ऐसा जो मिश्र परिग्रह है, ये भी हर किसी का नहीं होता, हम्म ठीक है ना? तो फिर वास्तव में चेतन परिग्रह क्या निकला? ये असली यही परिग्रह निकला। हाँ, मूल ये में। मोहराग देश, जो कि हर चेतन का अपना अपना है। क्या? हाँ जी, सबका अपना अपना है। हर सबका अपना अपना है, जी और सभी इसी परिग्रह के कारण से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जी। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक। और जिनने इस चेतन परिग्रह का अभाव कर लिया है, वे मुक्ति में जा रहे हैं। तो इसका विचार करो, इसको समझो, कि नहीं? जैसे कि परिग्रह होता है, तो इसका क्या किया जाता है? रखा जाता है त्याग। कि त्याग किया जाता है? त्याग किया जाता है। त्याग किया जाता है। तो अब कोई चीज तो ऐसी है जिसकी प्रतिज्ञा लेके त्याग करते हैं, नहीं? कोई चीज ऐसी है जिसे ज्ञान से छोड़ते हैं, क्या? हाँ तो जी, ये कैसा है मोहराग देश? ये ज्ञान से छोड़ा जाता है। हाँ, ये ज्ञान से छोड़ा जाता है, वैसे तो ये हटता ही नहीं है। जी तो जैसे मान लो आपके पास सोना है, तो आप सोने का त्याग करने के लिए, तो सोना दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आप छोड़ दिया, लेकिन अब ये मोह मोह कैसे छोड़ोगे? जी, ये ऐसे नहीं छूटेगा। ये तो उसके हाँ, साथ भेद विज्ञान करके ही छूटेगा। ये तो अपने से। हाँ, तो इस तरह से इन्हें इन्हें पहचानो। और मिश्र परिग्रह है कि नहीं, तो इनका त्याग करना। जी, अब इसके बाद क्या आया? उसके बाद है सद्गुरु, निर्दोष शास्त्र, हम्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, स्वरूप, रत्नत्रय का आश्रय कर। इनका आश्रय करो। हाँ ऊपर की चीजों का त्याग बताया, और इनका आश्रय करने की बात आई। तो आश्रय करने की कौन बताया? सद सदगुरु, हाँ, सम्यक दृष्टि। है ना? सदगुरु मतलब क्या है? कि जो सदगुरु का मतलब है विरक्त गुरु। कौन सा गुरु? विरक्त गुरु, हाँ, विरक्त गुरु। जिन्हें परिग्रह नहीं है किसी भी प्रकार का। हाँ, विरक्त गुरु का मतलब है जो रक्त नहीं है। क्या? हाँ जी, विरक्त का मतलब कौन? जो रक्त नहीं है। हाँ, जो रक्त नहीं है। रक्त का मतलब है जिनके मोहराग देश नहीं है। क्या? हाँ जी जी, जो ये कौन जिनके। बने? सदगुरु। हाँ कहते आते ना 12 भावना में, मोह नींद जब उपसमय, तब बन कुछ उपाय है। हाँ, तब कुछ बने उपाय। सदगुरु देव जगह है कि नहीं? कौन जगह है? सदगुरु। हाँ, सदगुरु है, वे विरक्त गुरु है, ठीक। ठीक है ना? जो आत्मा के जानकार हैं, उनका आश्रय लो, ठीक है ना? जो मोह रहे गुरु हैं, वे कौन है?
सदगुरु, जी। जो आत्मा अनात्मा के भेद को जानते हैं कि नहीं, हम्म उनका आश्रय लो। हम्म फिर क्या कहा? फिर उसके बाद है सदगुरु हो गया, फिर है निर्दोष शास्त्र। हाँ, अब सदगुरु है तो सदगुरु के अनेक भेद हैं, हम्म ठीक है ना। हम्म जो भगवान है वे परम गुरु है, हम्म सर्वज्ञ देव, हम्म है नहीं। हम्म और फिर अपर गुरु है, हम्म गणधर महाराज है, आचार्य उपाध्याय महाराज, साधु महाराज, तो ये सब जी, कौन है? सब अपर गुरु है। सब सदगुरु हैं। हाँ जी, अपर गुरु है, सब सदगुरु सब हैं, सदगुरु, हाँ जी। जिनसे जिनसे हमारी बातचीत हो जाए, है नहीं। हम्म और जो सर्वज्ञ देव है वे हम्म परम गुरु है, हम्म इनका आश्रय लो, हम्म ठीक है ना। जी। अब फिर निर्दोष शास्त्र, हाँ तो शिक्षा कहाँ से लें? हाँ जी, शास्त्र जो आगम भगवान से, की वाणी, हाँ। है नहीं। तो वे शास्त्र कैसे हो? निर्दोष हूँ, तो निर्दोष शास्त्र माने मतलब जो राग द्वेष मोह को ना बढ़ाने वाले हों, और जिसमें आत्मा के बारे में, आत्मा का स्वरूप है, जिसमें हर शब्द से आत्मा का स्वरूप निकलता हो। वीतरागता का उपदेश है। कि निर्दोष शास्त्र का मतलब है कि सबसे पहले जो गणधर आदि परंपरा से रचित हो, जी क्या? जी, जो गंधर आदि परंपरा से रचित हो, हाँ, है ना। हाँ जी। और आचार के द्वारा लिखे हो, ठीक है ना। जी आचार के द्वारा प्रमाणित हो, उपाध्याय के द्वारा क्या हो? प्रमाणित हो। जी, एक लक्षण तो दिया गया, ठीक है। काय का? ये निर्दोष शास्त्र का। निर्दोष शास्त्र। अब जिसमें स्यालवाद और अनेकांत की छाप हो, अच्छा जी, क्या? हाँ, जिसमें स्यादवाद और अनेकांत की छाप हो। हाँ, ठीक है ना। जी अब जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का मुख्यता से उपदेश हो, जी, क्या? हाँ, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व का मुख्यता से हाँ, उपदेश हो। 5 अस्थि का है, 6 द्रव्य हाँ जी 7 साहब, तत्व, 5 अस्थि का है, 6 लेस्या, यानी हम्म, इन सब का क्या हो? हाँ हाँ, इन सब का उल्लेख हो। हाँ, उपदेश हो। 2 नए से चले तो हो, क्या? दो नए से चले तो। हाँ, ये सब लक्षण आएंगे तो ये शास्त्र कौन सा बनेगा? निर्दोष शास्त्र। निर्दोष शास्त्र। अच्छा, क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, निर्दोष शास्त्र के लक्षण है। हाँ, कि जो निर्दोष शास्त्र के इतने लक्षण है हाँ जी, कि जो गणधर से तो परंपरा से रचित हो, रचित हो। परंपरा हाँ जी। गणधर परंपरा से आया हो, आचार्य के द्वारा रचित हो, लिखे हों, नहीं। हाँ जी। हाँ, जिसे उपाध्याय ने प्रमाणित कर लिया किया हो, हो, कि जी नहीं, जिसमें जी, स्यादवाद और अनेकांत की छाप हो। हाँ जी, हाँ, और जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिका है, 6 लेस्या है, कि नहीं, हाँ जी जी इनका उपदेश हो। जी, और 2 नयों से बताए। हाँ, 2 नयों से उपदेश चले तो। चले थे, हाँ जी। अब ऐसा जो शास्त्र बनेगा वो निर्दोष होगा। ऐसे शास्त्र निर्दोष शास्त्र। हाँ, जैसे 5 परमागम है, ये सब ये लक्षण वाले हैं, हाँ जी क्या? जी, 5 परमागम है जो कुंकुंदाचार्य द्वारा लिखे, वो सब निर्दोष शास्त्र है। हाँ, अब इन्हीं के उपदेश अनुसार जो ज्ञानी जीवों ने शास्त्र लिखे हैं वे भी सही है, कि नहीं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, जैसे 6 डाला है, कि नहीं, हम्म, और सतंकरण का 4 है, जी और भी शास्त्र हैं, जी परमत प्रकाश है, कि नहीं, तत्वा सूत्र है, जी सर्वा सिद्धि है, जी और भी बहुत शास्त्र हैं, लेकिन ये लक्षण होने चाहिए, कि नहीं। जी जी
ये भी निर्दोष शास्त्र है जो अपन पढ़ रहे हैं क्या? तत्व ज्ञान कर्म बंधन। जी अब आगे क्या लक्षण आया? जी आगे है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप, रत्नत्रय का आश्रय कर। हाँ, तो जब आप ये विषय आप पढ़ोगे कि नहीं, तो अपने आप आपको जीव का भेद प्रकट होगा कि नहीं? होगा होगा। जी। तब आपको पता चलेगा कि कविता नाम किसका है, शरीर का। ठीक है ना? जी और नाम की खबर हमारे पास कहाँ से पहुंच रही है? कर्ण इंद्रिय से। और फिर इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जीव हूँ। तब ऐसा समझ में आएगा। तब ये क्या कहलाएगा? हाँ जी, तब ये तब तत्वाभ्यास कहलाएगा हाँ कि नहीं? हाँ तो तत्वाभ्यास होगा, तत्व श्रद्धान होगा, हाँ तो स्वपर की प्रतीति आएगी हाँ कि नहीं, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, और जहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है वहाँ चारित्र भी होता है। जी अर्थात इन त्रय स्वरूप जो एक वस्तु है उसका ज्ञान होगा। हाँ क्या? हाँ, त्रय स्वरूप एक वस्तु है, आत्म वस्तु, उसका ज्ञान होगा। उसका ज्ञान हो जाएगा, जी ठीक है ना? हाँ जी। क्या करे राजीव भाई साहब? हाँ साहब। हाँ, ये क्रम है। हाँ क्रम। मतलब ये है कि जो सुख शांति चाह रहे ना, काय का क्रम है ये? सुख का। हाँ, सुख लेना चाह रहे हो, सुख चाह रहे हो, अतीन्द्रिय सुख चाह रहे हो, तो उसके लिए ये उपाय है, ठीक है ना? कि पहले तो संसार शरीर भोगों का स्वरूप जान के उनसे विरक्त हो, परिग्रह का त्याग करो, सदगुरु से शिक्षा लो कि नहीं, निर्दोष शास्त्रों का पठन करो, तब आत्मा का पता चलेगा। सही बात। क्या? हाँ, यही क्रम से आएगा। हाँ, ये आएगा। तब आपको पता चलेगा कि शुद्ध स्वरूप का अवलोकन सम्यक दर्शन है, और शुद्ध स्वरूप का जानना क्या है? शुद्ध स्वरूप का जानना अनुभव, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान है। शुद्ध स्वरूप का जानना सम्यक ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप में लीन होना सम्यक चारित्र है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों कॉमन के ज्ञान। शुद्ध सम्यक स्वरूप, स्वरूप कॉमन है। हैं? सम्यक शुद्ध कॉमन। स्वरूप शुद्ध कॉमन है। स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। हाँ, शुद्ध स्वरूप। तो शुद्ध स्वरूप कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ कि नहीं? तो मैं का ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, मैं का ही जानना सम्यक ज्ञान है, और मैं में लीन होना सम्यक चारित्र है। तो इन तीन स्वरूप कौन हुआ? एक ही तो हुआ। हाँ, तीन स्वरूप एक ही जीव द्रव्य है। हाँ, ठीक है? इसका आश्रय करो, इसे जानो कि नहीं कि मैं ऐसा हूँ। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इसका आश्रय करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं जीव हूँ, हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब इसके बाद फिर है दूसरे जीवों का सहवास। हाँ, अब दूसरे, हाँ, जब अपनी वस्तु आपको पता चल गई हाँ। कि नहीं, तो उसे बार बार हस्तगत करने के लिए कि नहीं, दूसरे जीवों का सहवास छोड़ो, हाँ हाँ क्योंकि दूसरे जीवों का सहवास उसमें रुकावट डालेगा। हाँ, बुद्धि वहीं जाएगी फिर। क्या? हाँ, दूसरे जीवों का साथ छोड़ो। हाँ, उनका साथ छोड़ना पड़ेगा।
कि नहीं। हम्म, और खासकर ऐसे जीवों का साथ साथ छोड़ना पड़ेगा हम्म, कि नहीं, जो इस विषय के समझने वाले नहीं है। हाँ क्या? हाँ, जो शुद्ध आत्मा को जानते नहीं है, हाँ, अज्ञानी है, असंयमी है हाँ, कि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। कसाई है कि नहीं, हम्म, उनका उनका सहवास छोड़ना पड़ेगा। हम्म, हाँ क्योंकि हर कि नहीं, हम्म, उनके साथ रह के आप सुख शांति से नहीं रह पाओगे। क्योंकि उन हर जीव के पास 8 कर्म है। क्या? हम्म, हर जीव के पास क्या है? हाँ जी, 8 कर्म है। हाँ, जितने संसार में स्थित जीव हैं सबको 8 कर्म का संबंध है। हाँ और अज्ञान चल रहा है जी, तो कोई ना कोई परेशानी होगी तो फिर बोलेंगे कि नहीं। हाँ बोलेंगे। हाँ, पहले तो अपने आप में दुखी होंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं, फिर चिल्लाएंगे कि नहीं, तो तुम्हारा ध्यान क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। हाँ जी, उसी में चेष्टा करेंगे कि नहीं। हम्म, तो इसलिए ऐसा सहवास भी छोड़ो। हम्म, फिर क्या करे? और राग द्वेष आदि का सर्वथा त्याग कर। हाँ, फिर एकांत स्थान हो गया पूरा। क्या? हाँ जी, हो गया। हाँ, जब परग्रह छोड़ दिया, सहवास छोड़ दिया, तो अब तो एकांत हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। हो गया। अब एकांत में ध्यान लगाओ कि नहीं, चिंतन करो कि नहीं। जो जो अनादि से जो लगा हुआ है ना, मोह का भाव जी कि नहीं, जी, इसको वेद ज्ञान के बल से क्या करो? खत्म करो। ये लिखा है। हाँ, राग द्वेष आदि का सर्वथा त्याग कर, हाँ, सब उपद्रवों से रहित एकांत स्थान में निवास करें। हाँ, एकांत स्थान में जब निवास होता है तब चित्त एकाग्र होता है। ठीक है ना। पढ़िए। जी, फिर है भावार्थ। जब तक संसार शरीर और भोगों में ममत ना हटेगा, स्वर्ण रत्न क्रोध मान स्त्री पुत्र दासी दास आदि परिग्रह का त्याग नहीं होगा, श्रेष्ठ गुरु निर्दोष शास्त्र और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का आराधन नहीं किया जाएगा, अन्य मनुष्य का सहवास और रागादि दूर न कर दिए जाएंगे और एकांत स्थान में निवास नहीं किया जाएगा, तब तक निराकुलता में सुख प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। हाँ, क्या लिखा है? सर्वथा असंभव है। निराकुलता रूप सुख प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। मतलब निराकुलता रूप सुख की सिद्धि हो ही नहीं पाएगी। इसमें तो ये सब आ गया ना, जो अपन ने मिस्र समझा था, घर परिवार ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छूटता ही है। एक तो छोड़ना पड़ेगा और एक छूटता है कि नहीं। हाँ, जब सच्चा ज्ञान होगा तो ये सम्यक ज्ञान होगा तो ये अपने आप ही छूटेंगे। हाँ, अपने आप आपका मन नहीं करेगा। सही बात है। भाई जैसे आप पहले जो संगति में रहते थे, आप वो संगति अब आप अटेंड नहीं करोगे। क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, या हम हो या आप हो कि नहीं, कोई भी हो, आप या हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं, आप अपने बारे में करो कि जो संगति आप पहले कर चुके हो कि नहीं, उस संगति में आप अब जाना नहीं चाह रहे होगे। नहीं, ध्यान भी नहीं आता उधर का। हाँ, उसे ध्यान ही नहीं आता, उन लोगों का स्मरण भी नहीं आता। क्या? नहीं आता। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हाँ, उन लोगों का स्मरण भी नहीं आता। हाँ, मतलब जो तत्व ज्ञान के पहले जो सर्किल अटेंड की है कि नहीं, वो उनका ध्यान ही नहीं आता, कोई स्मरण भी नहीं आता कि नहीं।
और वे भी अपन को टच नहीं करते क्या? वो भी अपन से कहाँ संबंध रखते हैं? जी क्या रखते हैं? हैं? नहीं रखते भाई। हाँ, वे रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब जो हमारी बात सुनते नहीं है, कि नहीं, हाँ जी हमारे जैसा आचरण करते नहीं है, तो वे भी नहीं बोलते। हाँ सही बात है। तो छूट गया कि नहीं? हाँ अपने आप टूटता है। अपने आप छूटता है। ठीक है ना? जी अब क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए जो मनुष्य इस सुख के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वे उपयुक्त बातों पर अवश्य ध्यान दें। हाँ, ध्यान दो, इन बातों पर अवश्य ध्यान दो। इसलिए जो मनुष्य इस सुख के अभिलाषी हैं, कौन से सुख के? निराकुलता में सुख। हाँ, व्याकुलता हमारे जो अतीन्द्रिय सुख है, इस सुख को चाहते हैं, तो इन बातों पर ध्यान दो। ठीक है ना? जी ये हो गया पूरा। अब इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो इससे होगा क्या? आकुलता ही होगी, गतियाँ ही मिलेंगी संसार में। नहीं, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब क्या होगा? नहीं दिया जाएगा तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान नहीं होगा, होगी। निर्वाण होगा। मतलब इन चीजों को नहीं त्यागा जाएगा तब क्या होगा? नहीं त्यागा जाएगा तो भैया फिर तो गति मिलेगी ना, आकुलता ही रहेगी। उसका सुख नहीं मिलेगा। फिर वो सुख नहीं मिलेगा। नहीं और इन चीजों को समझोगे, इनसे अपना नुकसान होता हुआ जानोगे कि हाँ नहीं, हाँ इनके छोड़ने में लाभ मालूम पड़ेगा तो फिर सुख होगा। हाँ जी, असली सुख निराकुलता जो सुख है, असली सुख की प्राप्ति होगी ना फिर तो। हाँ और ये तो भ्रम वाला सुख है, बाकी तो सुख है ही नहीं वो तो। हाँ। अब ध्यान देने का मतलब है कि इनका गुण दोष पहचानना, कि नहीं? हाँ ध्यान देने का मतलब क्या है? अच्छा, इनका गुण दोष पहचानना। हाँ, इनमें गुण है कि दोष है, कि नहीं? मतलब परिग्रह के त्याग में गुण है कि दोष है? हाँ जी, गुण है इसमें। गुण है। और परिग्रह के ग्रहण में क्या है? दोष है। हम्म तो इन सब का पहचानना। हम्म ठीक है। ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे हैं? अब यथार्थ सुख का निरूपण करते हैं। हाँ, अब फिर यथार्थ सुख का निरूपण कर रहे हैं। जो अतीन्द्रिय सुख है उसका फिर से उपदेश दे रहे हैं। ठीक है ना? जी। इंद्रिय सुख नहीं बस इच्छा अग्नि वेदन निवारण, निज निराकुल परिणति विशुद्धि से निज स्थिति सौख्य में। मतलब बताने का जो प्रयोजन है वो तो अतीन्द्रिय सुख को है हाँ है ना? लेकिन हम कौन से सुख को जानते हैं? इंद्रिय सुख को। इंद्रिय सुख को, कि नहीं? जबकि वहाँ सुख है नहीं, सुख का भ्रम है। क्या? हाँ जी, भ्रम है सुख का, सुख तो है हाँ, नहीं। मतलब एक लक्षण दो जगह नहीं हो सकता। क्या? हाँ, सुख जैसे इंद्रिय में भी मिल जाए, आत्मा में भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो हाँ सकता। हाँ, जैसे सुख है तो सुख आत्मा में भी मिल जाए और विषय में भी मिल जाए, जी है ना? लेकिन एक जगह ऐसा लगता है कि यहाँ सुख है, कि नहीं? तो वो लगता है, वो क्या है? लगता है, जहाँ लगता है वो तो भ्रम है। हाँ, जहाँ है नहीं वो लगता है, कि नहीं? तो जो है नहीं है और लगता है, ये क्या है? भ्रम है, है ना? जी। अब भ्रम जनित दुख होता है, उसका उपाय क्या है?
उपाय यही है कि जब भी विषय आए तो इंद्री पकड़ेगी, इंद्री ने पकड़ा तो इंद्री जानने ये में। वो तो विधि है। हाँ भ्रम जनित दुख का उपाय है भ्रम दूर करना। क्या? हाँ, भ्रम जनित दुख का मतलब भ्रम हो रहा है तो इसका उपाय, हाँ, भ्रम दूर करना ही है। हाँ जी। भाई जैसे मान लें अंधकार है कि नहीं, अब आपको चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो आप क्या करोगे आप? लाइट जलाएंगे, अंधकार दूर करेंगे। अंधकार जिस 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 उपाय से अंधकार दूर होता है वो करेंगे, हाँ जी जी। तो चीजें दिख जाएंगी। हाँ जी। ऐसे ही सुख के बारे में क्या है, भ्रम है। हाँ जिस वस्तु में सुख है वो तो हमें पता नहीं, जी। उस सुख का लक्षण भी नहीं मालूम, और जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख की कल्पना हो रही है। तो कहाँ हो रही है कल्पना सुख की? हाँ, इंद्रिय के विषयों में। इसी में वहाँ सुख है नहीं, तो ये कल्पना क्यों हो रही है? कैसे हो रही कल्पना? बुद्धि से। ये बुद्धि से क्यों? सब क्यों हो रही है? सब बुद्धि वालों को हो रही है, नहीं, जिनके नहीं, तो किन किन के हो रही है? जो जिनके राग द्वेष मोह, जिसके जो जो जिसके मोह है। हाँ, इसको मोह का उदय है उसको हो रही है। तो फिर अब इसके 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 कारण से जितना भी दुख आएगा कि नहीं, तो वो कौन जनित कहा जाएगा? जि- हाँ, इंद्रिय जनित नहीं, नहीं, मोह जनित, मोह जनित। हाँ, मोह जनित। हाँ अब मोह जनित दुख का उपाय क्या है? मोह दूर करो। हाँ जी। मोह माने भ्रम, हाँ जी। है ना? तो उसे उसे दूर करने के लिए और उस सुख को पहचानने के लिए अब उपदेश आ रहा है, ठीक है ना? हाँ उसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जो सुख हम पहचानते हैं वो कैसा है। क्या क्या बताया जा रहा है? हाँ, जो सुख हम जानते हैं वो कैसा है। वो कैसा है, क्योंकि हम तो उसी में बल धारण करते हैं। जी तो सबसे पहले उसे उसे समझाया जा रहा है कि ये कैसा है, ये तो इसे देखो पहले। जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? हाँ जी भैया, क्योंकि हमारा परिचय जो है इंद्रिय सुख और भोगों से है, तो सबसे हाँ, पहले इनसे उसका ही स्वरूप है। बता दें जी। तो सबसे पहले उसका ही बता रहे हैं कि ये इसका देख लो आप, ये कैसा है। हाँ जी, इसका स्वरूप बताएं, ये कैसा है। पढ़िए। इंद्रिय अर्थ है इंद्रिय जन्य सुख, सुख नहीं है। पहली बात क्या? हाँ जी। इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं है, अर्थात सुखी होने में जहाँ इंद्रियां लगे, क्या सुखी होने में जहाँ क्या लगे? इंद्रियां। हाँ, इंद्रियां लगे, वहाँ सुख नहीं है बिल्कुल भी। क्या? हाँ जी, ये तो आकुलता में है, सुख नहीं हाँ, है। इंद्रिय जन्य, इंद्रिय जन्य माने क्या? हाँ, इंद्रिय से जनित, हाँ, इंद्रिय इंद्रिय से जनित कि नहीं? तो इंद्रिय से जनित माने इंद्रिय से जनित मतलब जो इंद्रियों के द्वारा, जैसे इंद्रिय विषय ग्रहण होता है, अब विषय ग्रहण में हम सुख की कल्पना करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, मतलब जिस सुख को लेने में इंद्रिय लगे जी कि नहीं, जी 5 इंद्रियां है कि नहीं है? तो इन 5 में से कोई भी इंद्रिय लगे फिर वह सुख उत्पन्न हो, तो वो कैसा हो गया? इंद्रिय जनित। इंद्रिय जन्य कि नहीं? मतलब इसमें कोई भी इंद्रिय हाँ, के विषय को ग्रहण करके सुख मानना कि हाँ, ये अच्छा लग रहा है, जैसे रसना इंद्रिय का विषय ग्रहण हुआ तो हाँ। उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा लगा हमें। तो वो जैसे इंद्रिय के विषय से भेंट हुई कि नहीं, अब हमारे मन में जो विचार आया मैं सुखी हुआ, हाँ जी, तो ये तो भ्रम हो गया, ये भ्रम हो गया। हाँ, ये है तो ना? लेकिन एक काम और हुआ है, इंद्रिय से विषय की भेंट हुई है। भेंट क्या? हुई है जी, हुई है। हाँ जी। हाँ, इंद्रिय से विषय का संपर्क हुआ है, हाँ जी। ठीक ना? तो अब वहाँ सुख की कल्पना हुई है, वो भ्रम हुआ है, और जो उसका जो स्वाद आया है वो इंद्रियजन्य है। क्या? जी हाँ। हाँ, जो स्वाद आया है वो इंद्रिय जन्य है, और जो कल्पना हुई है, झूठी वो मोह कल्पना, है। वो मोह है।
तो ये सब सब मिला के क्या हुआ? इंद्रिय जन सुख। हाँ जी। तो इसलिए इसके लिए कहा है कि ये सुख नहीं है। हाँ, नहीं है। क्या कह रहे राजीव भाई साहब? और जब वो सुख है ही नहीं ना। हाँ, इंद्रिय जन का मतलब है जिसे लेने में इंद्रिय लगे कि नहीं, हाँ। और फिर उसका स्वाद आए। हम्म, फिर जैसे मान लो आपके सामने कोई चीज रखी है, मान लो वो ठंडी है कि नहीं, तो जब तक स्पर्शन इंद्रिय नहीं लगेगी तब तक तो उसका कोई अनुभव होगा नहीं। हाँ, ज्ञान ही नहीं होगा। सही है। तो जैसे ही स्पर्श इंद्रिय लगी तो उसका अनुभव हुआ कि नहीं ठंडे का, हाँ, तो ये हुआ इंद्रिय जन। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये हुआ इंद्रिय जन ने। हाँ, अब यहाँ विचार हुआ, अब इससे मैं सुखी हुआ ठंडे हाँ, से, हाँ, तो ये क्या हो गया? हाँ, ये ऐसा भ्रम हुआ सुख का। भ्रम हो गया ये। भ्रम हो गया। जी। तो ये इस स्थिति में कोई सुख नहीं है यहाँ। हाँ, क्या? कोई नहीं है, ये सुख नहीं है। हाँ, ये कोई सुख नहीं है। तब आया समझ में? हाँ जी। अब क्या करे? इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह परिणाम में दुख देने वाला है। कहाँ पढ़ रहे हो? यही तो है। इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह परिणाम में दुख देने वाला है। भाई में तो लिखा ही नहीं है ये। हाँ? भावार्थ में है भैया। भाई में तो ये लिखा है कि कविता तुम इंद्रिय, भावार्थ पढ़े हो, अर्थ पढ़ा। अच्छा, अर्थ इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं है, किंतु हाँ। मनुष्यों की अभिलाषा रूप। अच्छा, मैंने पहले भी वही अग्निजन्य वेदनाओं को नष्ट करने का उपाय है। बस इस पे विचार करो। क्या अच्छा, कह रहे हैं? अच्छा, हाँ, कह रहे हैं आचार्य के इंद्रिय जन्य सुख सुख नहीं है। हाँ जी, तो फिर जो होता तो ऐसा ही है जी, कि नहीं? जी, तो उसके बारे में बता रहे हैं, किंतु मनुष्यों की अभिलाषा रूप अग्निजन्य वेदनाओं का नष्ट करने का उपाय है। ये इंद्रियों से विषयों की जो भेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी, हो रही है, फिर उस विषय का स्वाद आ रहा है जानने में। जी, जैसे स्पर्शन से भेंट हुई तो 8 तरह का स्वाद आएगा। जी, रसना से अगर भेंट हुई विषय की तो 5 तरह का स्वाद आएगा। तो ये आता है कि नहीं? हाँ जी, तो अब इसमें अपना उपयोग जाता है कि नहीं? जाता है। जाता है। इसका स्वाद आता है कि नहीं? अच्छा बुरा भी लगता है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू बनी हुई है कि नहीं? तो सबसे पहले आचार करे ये क्या चीज है, इसे समझो पहले। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है ना? जी, तो इस पूरी सिचुएशन में एक चीज है वो काम कर रही है। जी, हाँ, हाँ जी, एक चीज काम कर रही है। वो क्या चीज काम कर रही है? वो है इच्छा, अभिलाषा। हाँ, वो इच्छा काम कर रही है। जी, इस क्रिया को कौन हैंडल कर रहा है? इच्छा, बार बार इच्छा बनी हुई है। हाँ, इच्छा। हाँ, तो आचार्य करे कि इंद्रिय जन सुख सुख नहीं है, किंतु तो फिर ऐसा होता क्यों है कि किंतु मनुष्यों की अभिलाषा रूप क्या, जहाँ जहाँ ऐसी क्रिया हो रही है वहाँ अभिलाषा काम कर रही है। हाँ जी, क्या? हाँ, जहाँ जहाँ इंद्रियां काम कर रही है वहाँ अभिलाषा भी हो रही है साथ साथ। हाँ, जहाँ इस तरह की इंद्रियों का विषय से व्यापार हो रहा है और वहाँ सुख की कल्पना की जा रही है कि नहीं, तो वहाँ अभिलाषा काम कर रही है। मतलब जहाँ सीधा कहते जहाँ भ्रम हो रहा है वहाँ ये अभिलाषा काम कर रही है भ्रम ना। हो रहा है, इच्छा हो रही है। हाँ, इंद्रियों के सुख इंद्रियों से सुख होगा वो, जहाँ ये भ्रम चल रहा है वहाँ हर वक्त अभिलाषा हो रही है, क्योंकि इंद्रिय का काम तो और जगह भी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं, अगर वहाँ भ्रम नहीं है तो वहाँ अभिलाषा भी नहीं है।
इंद्रिय तो काम हाँ, कर वहाँ रही है। अभिलाषा नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ पे भ्रम हो रहा है वहाँ इंद्रिय, तो हाँ वहाँ कह वहाँ सकते हैं। हाँ, वहाँ तो कोई अभिलाषा नहीं है, वहाँ तो परिस्थिति की विचित्रता है। जी क्या जी, वहाँ परिस्थिति की क्या है? विचित्रता। विचित्रता है। जो जो इंद्री का अब जैसे प्रयोग होता है ये। नहीं, नहीं, विचित्रता तो ये हुई ना कि इंद्रिय अलग अलग, इंद्रियां अलग अलग उनके विषय हैं, और एक बार में एक ही विषय आता है। नहीं, वो तो देखो, वो तो क्षय समय की दशा का कार्य है कि जी नहीं? जी वो तो चाहे साम्य दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, सबको ऐसे ही होता है। वो जी तो मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। जी, हाँ जी। वो बात नहीं है। अच्छा, विचित्रता फिर क्या भैया? विचित्रता ये है कि जैसे बार बार उपयोग इंद्रियों पे जा रहा है कि नहीं? बार बार उपयोग कहाँ जा रहा है? विषयों में जी, नहीं तो ये कि नहीं जा आपने रहा? आपने बोला ना ये इंद्रियों की विचित्रता है, तो इंद्रियों की विचित्रता क्या हुई इंद्रियों की विचित्रता नहीं है। फिर? इंद्रियों की विचित्रता नहीं है ये। परिस्थिति की। जैसे एक जीव है, जी जी कितनी, एक जीव अर्थात में जी, अनादि से कहाँ है? 8 कर्मों में। हाँ जी, कि नहीं? अब 8 कर्मों में मोह कर्म है कि नहीं है? है। है। और इच्छा भी है हम्म, कि नहीं है? है। है। अब इसमें जो जीव विराजमान है वो क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है। सुखी होना चाहता है कि पुद्गल सुखी होना चाहता है कि जीव? जीव। हाँ, कोई पुद्गल तो सुखी होना नहीं चाहता। जी, वो उसको ज्ञान ही नहीं है, वो चाहे नहीं, उसको चाहेगा क्या? हाँ, वो क्या जाने सुख दुख क्या होता है? जी, जानने वाला है वही तो सुखी होना चाह रहा है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, वो बराबर सुख ढूंढ रहा है, हाँ सुख को बेचना चाहता है, सुख को लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा हाँ, है? वो हर वक्त सुखी होना चाह रहा है, क्योंकि उसका स्वरूप भी सुख है, तो हाँ, वो सुख वो तो चाह हर रहा है। वक्त सुखी होना चाह रहा है, हम्म, हर स्थिति में सुखी होना चाह रहा है हाँ जी, कि नहीं? अगर कोई कहे कि हम आपको मार दे रहे हैं तो तुम सुखी हो जाओगे, तो वो मरने के लिए तैयार है, नहीं है तैयार? हाँ तैयार है, अगर वो सुखी हो रहा है तो वो तैयार है। हाँ, तो कोई अगर गारंटी भरा कि हम आपको हमेशा के लिए सुखी कर देंगे, बस आपको केवल ये प्राण प्राण देना पड़ेंगे, तो ले ले प्राण। हाँ जी, नहीं दे देगा? हाँ दे देगा। देगा। या मान लो कोई ऐसा ऐसा कहे कि भाई आपके पास जितना ये माल है सब परग्रह है, ये सब छोड़ दो तो आपको गारंटी सुखी होने की हम दे रहे हैं, तो वो परग्रह छोड़ देगा कि नहीं? छोड़ेगा। भैया आतंकवादियों का ब्रेन हाँ वॉश जी। ऐसे तो करते हैं कि तुम्हें सुख होगा, और क्या? तुम्हें मिलेंगी। हाँ हाँ, तो अगर कोई ऐसा कहे तुम अपना परिवार छोड़ दो तो हम गारंटी भर रहे हैं आपको अनंत काल तक सुख हो जाएगा, तो छोड़ देगा कि नहीं? हाँ जी, तो हर हालत में, हर अवस्था में जीव सुख के लिए चाहे कुछ कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। अब जैसे मान लो कोई सुंदर है कि नहीं, अब उससे कहा है सुंदर है और दुखी है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? सुंदर हो और दुखी हो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ जी, अब उससे कोई कहे हम आपको असुंदर बना देंगे लेकिन सुखी कर देंगे, हाँ लेकिन आपको जो सुंदरता छोड़ना पड़ेगी, जी, तो वो सुंदरता छोड़ देगा? हाँ छोड़ देगा, अगर वो सुखी हो रहा है तो। हाँ, तो इसका मतलब है सुख के लिए हर काम करने के लिए तैयार है कि नहीं? जी, अब बात ये रही कि वो, ये तो होगी हमारी स्थिति, क्या हम सुख के लिए सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, कि नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। हाँ, अपने शरीर की अवस्था बदलने की बात आए तो भी कर सकते हैं कि नहीं? परग्रह छोड़ने की बात आए तो भी कर सकते हैं
कि नहीं, क्षेत्र जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र को छोड़ने की बात है तो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो सुख मिल कहाँ रहा है, कर रहे हैं कि नहीं लोग, हाँ जी जी। लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस चीज में सुख है वो सुख उसका पता नहीं है। इसलिए नहीं मिल रहा। क्या? हाँ, जिसमें सुख है उसका तो पता ही नहीं, फिर सुख मिलेगा कैसे? कितना भी हाँ, छोड़ लो, कितना भी आपको मिलेगा कैसे? जिस चीज में सुख है, आत्मा में सुख है, तो आत्मा का तो पता नहीं है। शरीर में अपने पने की पहचान है। अब यहाँ पे जीव व्यापार कर रहा है, उपयोग का, अपने उपयोग को लगा रहा है कि नहीं सुख के लिए? लगा रहा है, वहां पे लगा रहा है अपने स्वरूप में। अरे अपने स्वरूप का तो पता ही नहीं है, तब कहाँ लगा रहा है? तब ये इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, इंद्रिय जनित जो विषय है, विषयों में लगा रहा है। विषयों में लगा रहा है। हाँ जी। तभी तो लगा रहा है। हाँ, तभी लगा रहा है वो। कोई प्रयास बंद नहीं किया है क्या? मतलब सुखी होने का कोई उपाय बंद नहीं किया है कि बंद कर दिया है? नहीं, वो तो बराबर लगा रखा है उसने उपयोग अपना इन्हीं तो विषयों में। बराबर लगा रहा है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो हमारी बुद्धि में ये बात है ना कि हम इंद्रियों से हमको सुख प्राप्त होता है, इसलिए हम लगा रहे हैं बराबर। हाँ, इसलिए लगा रहे हैं। हाँ, सही बात है। हमको ऐसा लग रहा है कि ना कि विषय में सुख है इसलिए लगा रहे हैं। हाँ, अब हमें वो बात पता ही नहीं है कि जीव में सुख है। तो हाँ, वो हमें मालूम ही नहीं कि वो जीव में सुख है, वो जीव और वो जीव हम ही है क्या? ये हमको पता नहीं है। वो जीव मैं ही हूँ, ये भी नहीं मालूम है। और परिस्थिति है, जैसे आपको मालूम है, हाँ आपको मालूम है मैं राजीव हूँ, और हमें मालूम है मैं पवन हूँ। लेकिन ना आपको मालूम है मैं जीव हूँ, ना हमें मालूम है। बस तो जाएगा ही उधर। हाँ, तो वो लगेगा ही वहां पे। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, तो इसलिए लग रहा है वहाँ पे सुख लग रहा है विषयों में। हाँ, इसलिए लग रहा है, ठीक ना? लेकिन अब इस स्थिति के बीच में अभिलाषा काम कर रही है। हाँ जी, क्या? हाँ। यानी मोह। हाँ, मोह। नहीं, वो मोह के साथ जो इच्छा है ना, कसा है। हाँ जी। उसने अलग से विचार करो उसका। क्या? मोह से हटके विचार करो। क्या? कि बराबर इच्छा बनी हुई है फिर उस अभिलाषा का, हाँ उस अभिलाषा का विचार करो मोह से हटके। क्या? मोह से हटके, क्योंकि वो, हाँ मोह से हटके देखो उसे, तो आपको वो अलग दिखेगी। क्योंकि वो अनंतमंदी का भाव है, और मोह का भाव दर्शन मोह का है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। वो अनंतानुबंधी का, ये दर्शन मोह का है, मोह का भाव। हाँ, अनंतानुबंधी का कौन सा भाव? अनंतानुबंधी का भाव अभिलाषा, इच्छा जी। इच्छा, हाँ। इच्छा ही तो परेशान कर रही है। यही परेशान कर रही है, यही आकुलता हो रही है। सही बात, ठीक है ना? तो ये अब इच्छा होती है तब क्या लगता है कि नहीं हुई इच्छा, हमें हुई, मुझे इच्छा हुई, हमें इच्छा हुई, तो ये मोह है। हाँ। ठीक बात। तीन चीज अब जब आप दोनों अलग अलग हैं, क्या? तीन चीज अलग अलग हो गई, मोह, इच्छा, और ये शरीर की स्थिति। हाँ, इंद्रियों अब शरीर की स्थिति तो सादा से बनी। क्या? शरीर की स्थिति कैसे बनी? सादा से। सादा, जैसे शरीर में रोग हुआ या निरोग हुआ तो सादा से हुआ। क्या करे करता ही? हाँ भैया, वो साता से हुआ, वो तो शरीर की अवस्था तो।
हाँ, अनुकूल सामग्री आई कि या प्रतिकूल सामग्री आई, वो कैसे आई? हाँ, वही साता का वेदनी का उदय होगा तो अनुकूल सामग्री होगी, और असाता का वेदनी का उदय होगा तो प्रतिकूल हाँ। सामग्री आएगी। हाँ, अब उस सादा साता की प्रकृति को उन दो चीजों से कोई मतलब नहीं है, नहीं, वो तो अलग काम कर ना रही है इच्छा से अनंता। ना मोह से, हाँ जी, अलग काम कर रही है। जी जी, बिल्कुल अलग है। हाँ वो तो बिल्कुल सेपरेट काम कर रही है, हाँ जी। बिल्कुल सही बात। चाहे मोह का उदय हो या ना हो, कि नहीं? हम्म तो उसने तो अपना काम कर दिया, हम्म, अब उस काम की खबर आप तक कहाँ से गई? इंद्री से। इंद्रिय से, कि नहीं? तो इंद्रिय पर ही मोह फैला हुआ है, हाँ जी, हाँ कि नहीं? हाँ जी। और जो अब जो इच्छा उत्पन्न हुई तो वो काहे की हुई? अनंतानुबंधी विषय की। विषय की, हाँ हाँ। अनंतानुबंधी प्रकृति के उदय से इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं? हुई। हाँ हुई। अब उस समय विचार क्या हुआ? इच्छा किने हुई? हमें हुई। हमें हुई, तो ये मोह हो गया, जी, ठीक ना? हाँ जी। लेकिन अभी तो सुख तो हुआ नहीं है अभी। नहीं, क्या नहीं, ये सब हो गया, लेकिन सुख तो नहीं हुआ अभी। अभी नहीं हुआ। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं। लेकिन अब सुख को अब सुख कहाँ दिखाई देगा? हाँ, सुख दिख रहा है विषयों में कि उसको ग्रहण करेंगे। हाँ, तो हाँ, अब अपने आप ऐसी बुद्धि बन जाएगी कि विषय में सुख है। हाँ, कि इसको ग्रहण करो, और जैसे इसको कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि विषय स्थूल है। हाँ जी, क्या? हाँ, अब ये तत्व श्रद्धान, हाँ, तत्व श्रद्धान की स्थिति बन गई कि नहीं? जी क्योंकि सुख वाली चीज तो दिखी नहीं है। जी, क्या? हाँ, सुख वाली चीज तो दिखी नहीं। हाँ, इस खेल में क्या हुआ है कि सुख वाली चीज तो दिखी नहीं और हमें। जो ये स्थूल चीज है जिससे भ्रम में ऐसा लगेगा कि इसको ग्रहण करने से सुखी होंगे, ये दिख रही है। हाँ, ये दिख रही है हाँ, कि नहीं? अब उसमें कल्पना होने लगी कि इससे सुख आएगा। हाँ, इसको ले लेंगे, इसको खरीद लेते हैं कुछ भी, तो इसको ग्रहण कर लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी, अब जोर से इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा का जोर किसका है? इच्छा का, जी, कि नहीं? हाँ जी, अब उसमें इच्छा में पीड़ा है। क्या? हाँ, इच्छा में क्या है? पीड़ा। पीड़ा है, हाँ, ठीक है ना? तो वही आचार्य कह रहे हैं कि इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, किंतु मनुष्यों की अभिलाषा रूप अग्नि जन्य वेदना है। क्या? अच्छा, किंतु मनुष्य की अब अभिलाषा रूप अग्नि जन्य वेदना। वेदना है, पीड़ा है। अग्नि जैसी। जैसे अभी आप आराम से बैठे हो, कि नहीं? तो कोई चीज आपको चुभे तो तुरंत आप देखोगे ये क्या हुआ। क्या देखोगे कि नहीं? देखेंगे। तो ऐसे ही इच्छा वेदना पैदा कर रही है, जी, ठीक है ना? हाँ, अग्नि अब के समान। हमारा विचार ये है जैसे कि भैया जैसे अग्नि जन्य वेदना, मतलब जैसे अग्नि भड़कती रहती है, अग्नि भड़क रही है, बार बार कम नहीं होती, जब लग जाती है ऐसे इच्छा भड़क तो रही है। इच्छा भड़क रही है, मतलब एक से फिर दूसरी की ग्रहण करने की, दूसरी तीसरी इंद्रिय की, वो खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, अगर इच्छा में पीड़ा नहीं हो तो कौन विषय ग्रहण करे? क्या? हाँ जी, अगर पीड़ा नहीं हो तो कोई विषय ग्रहण करेगा ही नहीं। कौन विषय? जैसे एक विषय के लिए मरना पड़ रहा है, हाँ, नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब तो मरण मंजूर है, लेकिन पीड़ा मंजूर नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि पीड़ा ज्यादा है मरण की पीड़ा से, और इच्छा की पीड़ा ज्यादा है। हाँ, कि वो मरने का भी नहीं सोचता कि मर जाऊंगा अगर इसको ग्रहण करूंगा तो, लेकिन कर लिया। हाँ, लेकिन भोगा। ये तो लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, ये इस बात की लिखा पड़ी है कि नहीं है? हाँ जी, है। इच्छा की पीड़ा ज्यादा है कि मरण की? इच्छा की पीड़ा ज्यादा है, और मरण की?
कम है। हम्म। इसलिए इच्छा की पीड़ा को खत्म करने के लिए मरण की पीड़ा को नहीं गिनता। हाँ हाँ। इस बात की लिखा पढ़ी है कि नहीं? हाँ आता है भैया लिखा हुआ तो। कहाँ है, कहाँ लिखा है? पढ़ा तो इसमें भी कितनी बार पढ़ लिया, वो तो आता है, शास्त्र में लिखा रहता है ना कि नहीं, जो कहानी तो आप कहोगे जी, कहानी तो आप हैं। भौरा, प्रकाशक में आप हाँ भौरा हाँ भी, हाँ, मूसला प्रकाशक में लिखा है कि नहीं? चौथे अवतार है। मूसला प्रकाशक में लिखा हुआ है, तीसरे चौथे अवतार में पढ़ लेना, वहाँ पे जी लिखा है। जी इच्छा की पीड़ा ज्यादा है, जी मरण की पीड़ा को गिनता नहीं है। हाँ भैया उदाहरण भी तो आता है ना, जैसे भमरा हाँ, का सारा आया हुआ उदाहरण और भी आया हुआ। हाँ, पतंग आता, वो इच्छा की वजह से ही तो जाते हैं, और क्या तो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हो जाते हैं। जैसे अब आप कोई कहे साहब तो बिना मन वाले हैं कि नहीं, तो बिना मन वाले छोड़ो, मन वाले भी जा रहे हैं क्या? हाँ, मन वाले भी जाते हैं वो मरण। कौन जा रहा है मन वाला? हाथी। हाथी दिख रहा है, और आप खुद अपने आप को नहीं देख रहे? अब तो हमें पता लगता है भाई, तो वो तो सब नहीं जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यही समझ में, हाथी देख रहे हो और खुद अपने बारे में विचार करो। हाँ जी, क्या? हम भी तो लगे हुए होते हैं। हाँ हाँ, तो जो मरण होता रहा है बराबर, मरण नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाँ जी, लगातार हो रहा है, बार बार दिन रात यही काम हो रहा है। लगातार हो रहा है। ठीक है, अब आपको असल में क्या, मरण हमें तो वही दिखता है जब डले रह जाएं, जब प्राण छूट जाए तब मरण है। स्लो पॉइजन, कोई मरण देख रहे हैं कि नहीं है? स्लो पॉइजन की तरह से है, पता हाँ, नहीं लगता। जबकि प्रति समय आयु का क्षय हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हो रहा है। तो यही तो मरण है। यही तो मरण है। आयु क्षय नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है। हाँ, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है और आयु क्षय हो रही है। तो ये मरण हो रहा है कि नहीं? आयु का क्षय होना ही तो मरण है। जी, तो आयु क्षय हो तो रही बराबर। आयु क्षय हो रही है और इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। हाँ, और हमारा ध्यान इच्छा की पूर्ति में क्या करे करता है। हाँ भैया, हमारा ध्यान तो इच्छा की पूर्ति में है, बस उसको किसी तरह वो मिल जाए। हमने जो बल धारण किया है वो इच्छा की पूर्ति के लिए। हाँ, कि पूरा नहीं? उसी में लगा देते हैं अपना बल। हाँ, और इधर आयु क्षय हो रही है। हाँ जी, तो इस स्थिति का नाम ही तो वास्तव में मरण है। हाँ जी जी, यही मरण हो रहा है हर समय। हाँ, इसका नाम कौन सा मरण है? हाँ, आप कहोगे साहब यहाँ तक कहाँ मरण है, अभी हम कहाँ मरे हैं, अभी तो हम जिंदा हैं। इसका नाम ऐसा भाव मरण है। हाँ, भाव मरण। भाव मरण, हाँ जी, हाँ। ये निकल गया है भाव मरण। हाँ जी, हाँ जी। वो तो रहा है। अब हाथी को देखे कि अपने को देखे? अपने को देखो। हाँ, तो वो भी जीव है, उसका भी वही हाल है, वही हाल हमारा, वही उसका है कि नहीं? जी, तो ऐसा क्या हुआ है कि अभिलाषा की पीड़ा है हाँ जी, कि नहीं? तो अब उस पीड़ा को नष्ट करने के लिए हमें केवल एक ही दिख रहा है कि विषय पकड़ो। क्या? किसे पकड़े? विषय को ग्रहण करो। हाँ, विषय ग्रहण करो। और विषय स्थूल है इसलिए आसानी से पकड़ में आ रहे हैं। हाँ क्या? जी जी, उन विषयों को वही स्थूल है, इंद्रियों से ग्रहण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। हो रहे, तो वो हमें सरल लग रहा है। अब उन्हें उपलब्ध कौन करा रहा है विषय को? जी, वो साता वेदनी कर्म, वो साता करा रही है, तो वो भी प्रेजेंट है, तो हो रहा है वो काम। जी,
कि नहीं। अब मान लो सहाता नहीं है, असहाता है, तो फिर हम और परेशान है क्या। जब और परेशान है कि विषय आ ही नहीं रहा और चाह रहे हैं आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, कैसे आए, कहाँ मिले, वहां जाओ, यहाँ जाओ। हाँ, किसी तरह से भी उसको मतलब उसको वो मिल जाए, प्राप्ति को उपाय कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्थिति बनी हुई कि नहीं बनी हुई है। बनी। अब हम उस पीड़ा को विषय से दूर करना चाह रहे हैं कि नहीं। वो ही लिखा है यहाँ पे आचार्य ने कि इंद्रियजन सुख नहीं है, किंतु मनुष्यों की अभिलाषा रूप अग्निजन्य वेदनाओं को नष्ट करने का उपाय है जी। हमारे पास ये एक उपाय है जी क्या। जी, यही उपाय है हमारे पास। हाँ, हम ये इसी ट्रैक पर चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालिनी जी। जी भैया, हम लोग इसी ट्रैक पे चल रहे हैं। हम लोग को हाँ, मतलब अभी अब ट्रैक समझ में आया कि नहीं, ये गलत ट्रैक है। हाँ जी, गलत ट्रैक पता लग गया कि सही रास्ता क्या है। तो हाँ, अब मालूम पड़ रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है, ये नहीं। रास्ता सही। हाँ जी, तभी तो ये बात आई कि इंद्रियजन सुख नहीं है। हाँ जी, तभी पता लगा ना कि इंद्रियजन, नहीं तो विषयों के पीछे भाग ही रहे। मतलब इसमें तो बहुत आकुलता है। हाँ जी, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, इसमें तो बहुत आकुलता, बराबर आकुलता बनी रहती है। हाँ, मतलब इतनी सिचुएशन जब सामने आई तब आपको क्या मालूम पड़ा ये सरल है कि कठिन है। नहीं, कठिन ही है, क्योंकि आपके हिसाब से होगा नहीं, आकुलता बनी रहेगी। नहीं, एक इच्छा का विषय मिलता है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। हाँ हाँ। तो अब इसका ये रेड निकल के आया कि नहीं कि इंद्रियजन सुख नहीं है। हाँ जी। कि नहीं। तो अब इसमें ये निकल के आया, तो फिर ऐसा करा क्यों जा रहा है, ऐसी चेष्टा क्यों हो रही है। क्योंकि चेष्टा इसलिए हो रही है कि अभिलाषा पैदा हुई है। हाँ क्या। हाँ, क्योंकि अभिलाषा हो रही है। हाँ, क्यों अभिलाषा हो रही है। अगर अभिलाषा इसमें से निकाल दी जाए तो ये चेष्टा रुक जाएगी। और अभिलाषा हो रही है क्योंकि कर्म का उदय ऐसा ही है। हाँ, अनंतनुबंधी चल रही है कि अनंत अनुबंधी का उदय है। हाँ जी। और साधु मोह का उदय है। जी, ये भी हो रहा है तो कि इच्छा मुझे हो रही है। ये भी पैदा हो रही है कि इच्छा मुझे हुई। हाँ जी। कि नहीं। अब उसको दूर करने का उपाय हो रहा है कि नहीं। अब क्या होता है कि इसमें एक खेल ऐसा भी बन जा रहा है कि जैसे ही विषय का ग्रहण हुआ क्या, तो उस कषाय का उपशम हुआ। हाँ, उस कषाय का उपशम हुआ जी। क्या। हाँ जी, जैसे उस समय कषाय चल रही थी, राग रूप या द्वेष रूप ना, और विषय का वैसा विषय मिला। अब उसका उपशम हो गया कि भाई हो गया, वो काम हो गया, तो अब उसका उपशम काम हो गया कि नहीं। उस कषाय का उपशम हुआ तो थोड़ी क्या हुई। अच्छा, कषाय का थोड़ी सी ऐसा भ्रम हुआ कि हम सुखी हुए। हाँ, तो जैसे क्या हुआ सुख, बस वास्तव में वहाँ तो कुछ हुआ नहीं है सुख। हाँ, हुआ तो है नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा लगा कि हम सुखी तो हुए। अच्छा, मतलब उस कषाय के उपशम से ऐसा फीलिंग, ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे ऐसे फीलिंग आई है। भाई ऐसा एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते ना उसे। हाँ, कि मतलब थोड़ी देर को जैसे जो आपने इच्छा करी, वही ना हो भाई आप विषय सेवन करोगे तो आप, हम कहेंगे सर वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आप मान लो नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे नहीं हुआ। नहीं तो सब छोड़ दो, वो एकदम तर्क आ जाएगा कि छोड़ो, फिर आप क्यों ले रहे हो, पैसा है, पैसा चाहिए नहीं क्या, क्यों हुआ, तो हाँ, तो वो एकदम कोई तर्क आ जाता है। जैसे 103 बुखार है, अब बुखार 100 रह गया, तो बुखार तो बुखार ही है। हाँ, तो लेकिन 100 वाला थोड़ा तो आराम मानता है कि नहीं। हाँ जी, आराम मानता है कि हाँ भैया। तो वैसे यहाँ हुआ। हाँ जी। तो जैसे विषय का इंद्रिय से भेंट हुई और इच्छा चली रही थी कि नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि वो उस इच्छा के भाव का क्या हुआ, उपशम हुआ जी। उसका वो आया और वहाँ रति का उदय हुआ। क्या। मोह तो चल ही रहा है। वो तो सब चल ही रहा है। मोह चल ही रहा है। हाँ जी। अब वहाँ नौ कसाय से क्या है, काय का उदय हुआ, रति का उदय हुआ। रति का। हाँ। अब आनंद आने लगा। हाँ जी। तो हमारे मन में यह निर्णय हुआ कि यह आनंद विषय से आया।
अच्छा, ये सिचुएशन बनी। हाँ जी हाँ, जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसा लगा कि ये आनंद विषय से आया। विषय से आया हमें। तो ये रति का अरे उदय हुआ था ना, असल में। ना तो हमें रति दिख रही है क्या? हाँ हाँ जी, सही बात है ना, रति दिख रही है। हाँ हाँ, ये तो भगवान ने बताया कि ये सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। हाँ, कि अगर आपको विषय ग्रहण ये हुआ है तो ये जो आनंद आ रहा है तो वो भी रति के कारण आ रहा है, वो भी आपका वाला आनंद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अरे हम तो जब तक आत्मा तक पहुंचे नहीं तब तक हाँ। कहाँ आता है सुख? वही ये तो यहाँ का, ये तभी उन्होंने बताया, तो कर्म का, ये भी कर्म के उदय का फल है। हाँ, वो पूरा कर्म खेल रहा है यहाँ पे सब। यहाँ पे भी कर्म खेल रहा है। जो आनंद आपको फील हुआ वो भी हाँ। रति कषाय का उदय था। वो वो भी रति का था। सही बात है। हाँ। अभी कहाँ रति से- का आया तो उसी विषय को आप छोड़ हाँ, दोगे। और नहीं तो हमें हाँ, नहीं तो जरा सा जो अनुभव हुआ हमें लगा ये तो हमारा अपना तो देखा ही नहीं हमने अभी। तो ये भी कर्म का उदय हुआ जो अच्छा लगा, जरा सी देर के लिए फीलिंग आई। वो पूरी तौर पे कर्म पकड़े हुए है। पूरे तौर पे कर्म पकड़े हुए, सही बात है। इच्छा भी, और जरा सा जब अच्छा लगा या ग्रहण करने का जब करा, वो पहले में शुरू में जो मन में विचार बनता है, सब कुछ पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बाहर शरीर पे चल रहा है इन तरह का। पूरा आत्मा तो वहाँ आता पता ही नहीं है। वहाँ आता पता ही नहीं है। हाँ, सही बात है। और जो जब चीज़ ग्रहण जब मिल जाती है और जो एक सुख का एक अनुभूति लगती है भ्रम से, तो वो भी रति कषाय का उदय है। वो भी अपने स्वरूप से नहीं आ रहा, वो भी इसलिए तभी तो कह रहे हैं कि ये तो, और वो तो चेंज हो जाएगा, रति का भी रति में बदल जाएगा। हाँ, वो तो जैसे आरती को देगा तुम वैसा छोड़ दोगे। हाँ, तो फिर बराबर फिर आकुलता बन गई, फिर चाहना हो गई, और फिर ऐसे हो खाने गई। तो सुख आ रहा था तो खाना खाते रहो। हाँ। अभी बीच में आरती का उदय आया, अभी आज छोड़ दोगे। अभी छोड़ देंगे जी। तो जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो और आपको आनंद भी आ रहा है। और नहीं, ज्यादा खा लिया बस, अब खत्म, पेट भर गया, अब खा नहीं सकते एक टुकड़ा भी। नहीं, अभी जैसे मान लो आप खाना खाने के लिए बैठे कि नहीं, जी और थोड़ा सा मान लो आधी रोटी आपने खाई जी और खाना अच्छा भी बना है, आप खा भी रहे हो कि नहीं। जी किसी ने मान लो कोई ऐसा बोल दिया घर में कि नहीं, जो आपको अच्छा नहीं लगा, हाँ, छोड़ दिया, तो आपने सबसे पहले क्या छोड़ दिया? खाना ही छोड़ दिया वो। ये लो, खाना ही छोड़ा, अब नहीं खा रहे, हाँ हाँ अब हम खाएंगे ही नहीं। हाँ हाँ ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी, होता है। तो अब वो अभी खा रहे थे तब अच्छा लग रहा था, तब रति का उदय था जी कि नहीं। जी। और अब क्यों छोड़ दिया? हाँ, अब रति का उदय आ गया, छोड़ दिया। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि इनने कुछ कहा तब हमने छोड़ दिया खाना। हाँ, विचारों में यही रहेगा कि अब वो इसके आरती नहीं कारण। दिख रही। नहीं, हाँ, वो अब रति नहीं दिख रही, सही है। हाँ हाँ, अब आपको आरती नहीं दिख रही, अब तो आपको जो दिख रहा है कि इनने कुछ कहा है तब हमने छोड़ दिया खाना। अच्छा जी। हाँ हाँ। और तो हम सामने तो वाला, खाना खा रहे थे। मतलब वहां पे भी कारण आपने गलत पकड़ लिया, अरति कारण था, वो पता नहीं चला, और सामने वाले को कारण मान लिया कि इसकी वजह से छोड़ दिया। हाँ, हम्म छोड़ दिया हम्म कि नहीं। हाँ जी तो अब वहां पे न आरती दिखी, और जब खाना अच्छा लग रहा था तो न रति दिखी जी कि नहीं, जी। और इच्छा दिखी कि नहीं। वो भी कहाँ दिखी, कहाँ से आ रही नहीं, इच्छा, हाँ इच्छा दिखी, लेकिन इच्छा हमें वही जो दिखा। है? हाँ, मतलब इच्छा हमें हो रही है, इच्छा कहाँ से आ रही है ये तो कहाँ दिखी। कुछ नहीं। हम्म हम्म हम्म। क्या? हाँ जी भैया, ये तो दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा हमें। हाँ, अब जैसे मान लो एक पशु है कि नहीं, तो वो भी खाना खा रहा है। अब आप चाहे कितना गाली दो पशु को, वो नहीं छोड़ेगा खाना। हाँ, सही, कोई छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो तो खाता रहेगा अपना। तो खाता रहेगा, तुम देते रहो गाली हाँ हाँ। कि नहीं। लेकिन अब एक मनुष्य है, उसको फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि उसका मन अलग तरह से काम करता है कि नहीं। उसको सोच विचार की शक्ति ज्यादा है, पशु को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी सिचुएशन में ये हो रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये तो अभिलाषा की वेदनाओं को नष्ट करने का एक उपाय है। हाँ जी कि नहीं, ये कोई स्थायी काम नहीं है। जी क्या? जी। हाँ, ये कोई स्थायी तो नहीं है कि हमेशा, फिर तो अभिलाषा, अगर स्थायी होता तो अभिलाषा बनती ही नहीं। तो अभिलाषा तो इसलिए हो रही है ना कि है नहीं। हाँ, ये तो जो ये ट्रैक चल रहा है ना,
तो ये तो एक मोह का ट्रैक बना हुआ है, इस पर सब जीव चल रहे हैं, जितने मोह वाले जीव सब इसी पे चल रहे हैं, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सुख नहीं है। नहीं, क्या? ये सुख नहीं है। हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये सब चीजें नहीं करना पड़े कि नहीं और सुख हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जिसमें सुख है उसको देख लो। है क्या? जिसमें सुख है अगर उसको देख लिया जाए तो फिर बराबर सुख आएगा ही। हाँ, मतलब इन सब उपायों को छोड़ के एक उपाय किया जाए। हाँ, तो आ जाएगा कि जो सुख वाली चीज है उसे जाना जाए। हाँ जी, तो फिर ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और सुख आ जाएगा। हाँ जी। और लेगा कौन उस सुख को? स्वयं वही लेगा जिसने देखा जान रहा है, जो अपने को। तो वो काहे से लेगा? वो अपने ज्ञान से ही लेगा। हाँ, तो वो अपने ज्ञान से लेगा, अपने सुख को लेगा। अपने सुख को लेगा। तो इसमें ना किसी कर्म की जरूरत है, ना किसी बाह्य वस्तु की जरूरत है, ना इंद्रिय की जरूरत है। हाँ, अब इसमें तो इतनी चीजें लग रही थी, इंद्रिय जनने में तो इतना सब कुछ था, कितने कर्म के ओदे लगे हुए थे, कितनी सामग्री लगी हुई थी, बहुत कुछ था। और यहाँ पे सिर्फ एक आत्मा को जानने से सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ज्ञान भी होगा, सुख भी होगा, आनंद भी, सब कुछ हो जाएगा। वहां तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि जो आप ट्रैक पर चल रहे हो वो तो वेदनाओं को नष्ट करने का एक उपाय है, टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी उपाय है वो तो। हाँ, परमानेंट सुख ही नहीं है। हाँ, वहाँ सुख बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुख सा लगता है तो वो इसलिए लगता है कि वो उस इच्छा का उपशम होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा कि उस इच्छा उसका उपशम हुआ, उसको शाय का उपशम हुआ उस वक्त। हाँ, कोई आत्मा नहीं जाना गया है यहाँ पे। ये बात किन्हें नहीं समझ में आ रही? क्या कह रहे हैं राजीव भाई साहब? हाँ, समझ में आ रहा है सर, क्योंकि ये स्थिति तो बनी हुई है ना कंटिन्यू। हाँ, तो ये तो सब समझ में आ ही रहा है, जैसा हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ, तो अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर है किंतु मनुष्य की अभिलाषा रूप अग्नि जन्य वेदनाओं को नष्ट करने का उपाय है, और जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना है वह निराकुलता रूप और विशुद्ध परिणाम स्वरूप होने से सुख ही है। तो ये है सही क्या? असली सुख का मार्ग है ये, सुख है। हाँ, और जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना क्या? और जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना। हाँ, मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, जानता है अपने स्वरूप जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो अपने स्वरूप में स्थित कैसे होता है? क्योंकि जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ जीव भी है। हाँ जी, इसलिए होगा। हो सकता है। हाँ जी, हाँ, जहाँ ये इच्छा हो रही है, जहाँ विषय ग्रहण हो रहा है, जहाँ इंद्रिय काम कर रही है, वहाँ जीव नहीं है? है कि नहीं? अब वो जीव उनसे अलग अपने को जानने लगे क्या? हाँ जी, वो जानने लगे अपने से, जी, इंद्रिय से अलग जानने लगे अपने को, तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब उसमें मोह है, इंद्रिय है, सब काम है। कि नहीं? लेकिन इसके साथ भगवान ने बताया कि जहाँ इतनी चीजें हैं वहाँ आप हो। हाँ जी, तो आप इन रूपों से हो कि जीव रूप से हो? जीव रूप से विराजमान। हाँ, जीव रूप से विराजमान है। ऐसी शिक्षा है, ऐसे विचार करो कि नहीं? और जीव है वो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप है। तब पता चलेगा कि ना इन विषय में ज्ञान है, ना इंद्रिय में ज्ञान है। कि नहीं? क्योंकि उनका द्रव्य जड़ है। हाँ जी, क्या? हाँ, ये सब उनका द्रव्य क्या है? सब जड़ है, ये सब पुद्गल से बने हैं। और परम की प्रकृति है, वो भी जड़ है। हाँ जी, और जड़ में ज्ञान होता नहीं है। हाँ जी, और ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो ज्ञान किसे हो रहा है? जीव को हो रहा है, क्योंकि भगवान ने बताया जो ज्ञान है वो जीव में है, तो इसलिए मैं जैसे शरीर है, अब शरीर आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। अब शरीर में मान लो एक फोड़ा है। हाँ, तो वो फोड़ा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो अब उस फोड़े में दर्द है, वो भी तो वो भी दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है।
तो अब ये चीज देखने वाले की कोई शक्ति है उसमें दिख रहा है कि शरीर में ही शरीर दिख रहा है? नहीं, शरीर में ही शरीर दिख रहा है, क्योंकि वो इंद्रिय से ग्रहण होता है सब, और इंद्रिय शरीर में लगी हुई है। नहीं, देखने वाले की शक्ति से पता लग रहा है ना। देखने वाले हाँ, शरीर में कहाँ है ताकत देखने की? नहीं शरीर में तो नहीं अवस्था बन गई। मगर क्या? ये जो ग्रहण हो रही है चीजें, हो तो इंद्रिय से रही है, लेकिन जानना जीव में है ना। ग्रहण हो रही है वो तो कोई बात नहीं, वो तो पुद्गलों में ताकत है ग्रहण करने की। हाँ, क्योंकि जो ये पकड़ में आ रहा है, दर्द है, शरीर है, पकड़ में तो इंद्रिय के माध्यम से ही आएगा ना, लेकिन हाँ जानना। जैसे आप उधर से बोल रहे हो तो ये हमारे पास जो कान है वो पकड़ रहे हैं इसे, हाँ कि जी। हाथ में पकड़ रहा है। बोल रहे हैं तो कान पकड़ रहा है ना। हाँ, तो ये तो जैसे जो वो भाषा है वो भी पुद्गल है और ये कान है वो भी पुद्गल है। हाँ, है सब पुद्गल, जानना किसी में नहीं है। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा तो ये तो हो रहा है ग्राहक। हाँ जी, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ जान कौन रहा है? जान तो जीव ही रहा है, जानना तो जीव में ही है। हाँ, तो अब तो निकल गया है कि ये एक अलग चीज है जानने वाली। बिल्कुल, जानने वाला अलग है। हाँ जी, हाँ, तो इसका अब पता चला कि मैं जानने वाला हूँ। जी नहीं, जी। क्योंकि ये चीजें तो बदल जाती हैं हाँ, और जानना बराबर है, हो रहा है। बराबर रहता जब है। नहीं था तब भी है, हो रहा है, और जब है तब भी हो रहा हाँ, जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तब जानना हुआ, है। हाँ, अब इच्छा का विषय मिल गया, इच्छा का उपशम हो गया तब भी जानना हुआ, हाँ जी, फिर एक दूसरी इच्छा हो गई फिर भी जानना हुआ। हाँ जी। तो इच्छा के बाद इच्छा, इच्छा के बाद इच्छा आई कि नहीं, उपशम हुआ, लेकिन जानना, हाँ, जानना बराबर रहा। तो इसका मतलब जानने वाला अलग है। हाँ जी, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है वो। चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में ऐसी ताकत है। हाँ क्या? जी, उसमें ताकत सहज है। ज्ञान और सहज दर्शन की शक्ति है, हाँ स्वरूप और पररूप को जानने की शक्ति है, हाँ। अस्थि नास्ति धर्म है। इसलिए जानने वाला कैसा है? शुद्ध चेतन है। ये लिखा है, और जो अपने चिदानंद स्वरूप आत्मा में स्थिति का होना। अब इन सब भेदभावों से आप ऐसा जानने लगो कि मैं जीव हूँ कि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वह निराकुलता रूप और विशुद्ध परिणाम स्वरूप होने से सुखी है। हाँ, ये विशुद्ध परिणाम ही है। सुखी है। ये है। हाँ जी। अब किसी समझ में नहीं आया तो पूछो। कल कौन सवाल कर रहा था? कल कोई बात पूछना चाह रहे थे कि नहीं? ऐसा हम कर रहे थे, वो अभिषेक का, उसमें अभिषेक लिख के आया था ना, उसमें 14वें अधिकार में, इसमें हाँ। तख्त तरंगी में। हाँ, तो अभिषेक का क्या मतलब, पानी जैसे जल डालते भगवान के ऊपर, वही तो अभिषेक बोलते हैं, या प्रक्षालन वैसे आया है। हाँ, तो क्या इसमें क्या आपको क्या पूछना है? कि अभिषेक करना चाहिए कि नहीं, ये पूछना है। तो आपको क्या लग रहा है, करना चाहिए कि नहीं? मुझे तो लग रहा है भाई साहब नहीं करना चाहिए, अलग और स्थान है।